जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 19 का उच्चारण करने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 18 में भगवान जी ने क्या बताया था। भगवान जी बोले थे कि इस जो अविनाशी अप्रमेय नित्य रहने वाले शरीर का जो देह है वो अंत वाला है, अर्थात वो मरने वाला है। इसलिए तुम उसका शोक छोड़कर त्याग कर युद्ध करो। आप भगवान जी ने ये तो बता दिया कि शरीर जो है वो मरने वाला है, लेकिन शरीरी के बारे में वो इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं क्या शरीरी भी मरने वाला है। तो चलिए सुनते हैं भगवान जी क्या कहते हैं। य एनम वेत्ति अंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। क्या कहा भगवान जी ने। भगवान जी कह रहे हैं यह एनम वेत्ति, जो मनुष्य ऐसा जानते हैं। कैसा जानते हैं। इस अविनाशी शरीरी के बारे में। किसके बारे में। अविनाशी शरीरी इस आत्मा के बारे में जो मनुष्य ऐसा सोचते हैं। कैसा सोचते हैं। हंतारम, कि ये शरीरी मारने वाला है। किसी को मारने वाला, ये शरीरी है, शरीर नहीं है। और यश चैनम, और जो मनुष्य ऐसा भी मानते हैं मन्यते हतम, कि ये शरीर मर जाता है या इसको मारा जा सकता है। तो क्या दो कंडीशन बताई भगवान जी ने कि जो मनुष्य इस शरीरी इस आत्मा को मारने वाला तथा मरा जा सकता है ऐसा जानते हैं। उभौ, वो दोनों ही, तो ना विजानी, तो यह नहीं जानते हैं कि नायम हन्ति ना हन्यते। नायम हन्यति, ना तो यह किसी को मारता है, ना हन्यते, ना ही ये मारा जा सकता है। ठीक हो गया। तो भगवान जी ने पिछले श्लोक में शरीर की बात कर कि शरीर तो विनाशी है, और इस श्लोक में भगवान जी ने शरीरी की बात की है, जो शरीर के भीतर तत्व रूप में विद्यमान आत्मा स्वरूप है। वह ना तो मारने वाली होती है, अर्थात ना ही वो कोई कार्य करने वाली होती है। कार्य जो है वो शरीर ही करता है, शरीरी में कोई कर्तापन नहीं है। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। शरीरी के भीतर कोई कर्ता भाव नहीं है। जितने भी प्रकृति के कार्य होते हैं तो प्रकृति के गुणों के द्वारा शरीर ही करता है। ये आने वाले श्लोक में हमें और क्लियर हो जाएगा। और शरीरी जो है वो किसी भी क्रिया का कर्तापन नहीं है, और ना ही इसको मरा मानता है, ना ही ये मरा जा सकता है। ये जीव का त्यों विद्यमान रहता है, सदा अजर अमर अविनाशी रहता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए ये धीरे धीरे शरीर बदलते बदलते जब इसकी ऊर्ध्व गति होती है तो ये जाके उस परमपिता परमात्मा के साथ जाकर मिल जाता है। यहाँ पर स्पेशली बात मरने और मारने की इसलिए आई है क्योंकि अर्जुन जी के सामने इस वक्त युद्ध रूप की चुनौती थी, और इसलिए भगवान जी ने उनको बताया कि यदि तू शरीर के अंदर बैठे इस शरीर का भी शोक कर रहा है तो समझ ले कि ये शरीर ना तो मारने वालों में से है, ना ही मरने वालों में से है। और वैसे वास्तव में हम इस शरीर को संपूर्ण क्रियाओं से रहित मानते हैं कि कोई भी क्रिया वो ये शरीरी नहीं करता। शरीरी केवल आत्म स्वरूप में विद्यमान है। चलिए ठीक हो गया जी। चलिए अब इसका एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं श्लोक का। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स श्लोक नंबर 19 का गायन करने के लिए। अब हम कल मिलेंगे श्लोक नंबर 20 के साथ। आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।